इस तेज़ धूप और गर्मी के चलते मेरा कोई भी काम अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं हो रहा है। आज भी सोचा कुछ था और बनाया ये। मैदे बॉल में मैदा डालेंगे, इसमें नमक ऐड करेंगे और इसमें ज़ीरा अजवाइन शामिल करके मैंने इसमें थोड़ा सा घी शामिल कर दिया है। अब इसको थोड़े थोड़े दूध की मदद से एक टाइट सी डो बना लेंगे गूंद के। डो याद रहे कि नरम नहीं होना चाहिए, जितनी टाइट डो बनेगी उतना अच्छा हमारे स्नैक बन के तैयार होंगे। कुछ देर के लिए मैदे को रेस्ट देंगे और इसको बाद हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। आज जैसे ही दोपहर का खाना खाया उसके साथ ही हम सब सो गए एसी चला के, और सीधा खुले शाम के 5 बजे। उठते ही सब ने बोला चाय की फरमाइश की। अब चाय के साथ स्नैक तो बनते थे, सबका दिल चाह रहा था, तो मैंने भी जो है ना जल्दी जल्दी स्नैक बनाने की तैयारी कर ली। और इसको अपनी मर्ज़ी की शेप्स में यूँ कट करेंगे और रोटी की तरह बारीक बेल लेंगे और इसको जो है ना हम अपनी मर्ज़ी की शेप्स में कट कर लेंगे और गरम तेल में इसको भी शामिल करेंगे और आराम से तमाम नमक पारों को हम इस तरह से स्लो फ्लेम पे जो है ना गोल्डन क्रिस्पी कलर आ जाने तक पकाएंगे। और ये सच में मेरे बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट हैं। आप लोग का फेवरेट टी टाइम स्नैक कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही ये बहुत ही मेरे घर वाले बच्चों से इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो ये मैंने जल्दी से अपने नमक पारे रेडी किए थे। इससे साथ ही चाय बनने को भी लगी और ये बहुत ही देख सकते हैं आप जो है ना बाज़ार से कई गुना बेहतर घर पे अच्छे नमक पारे बन के तैयार हुए हैं। और ये खाने दिखने में जितने अच्छे हैं खाने में उतने ही टेस्टी थे और बिल्कुल खस्ता बन के तैयार हुए हैं क्रिस्पी। इसके शाम की चाय के साथ मैंने और मेरे बच्चों ने तो इसको बहुत इंजॉय किया। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बिल्कुल 10 मिनट में बन जाती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।